लोग जो जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, ये लोग योगी जी के पर हमलावर थे कि योगी जी ने उन्हें एक जो कालनेमी राक्षस का उपमा दे दिया, है ना, दिया नहीं दिया। तो ये सारी चीजें ये खुद से नहीं, भाई एक चीज पे रहना होगा कि भाई आपने यहाँ पर कभी अभी तक योगी जी का विरोध कर रहे थे उस घटना को लेकर के, अब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। कल के लिए 2-4 मस्जिदें, 2-4 मदरसे, 2-4 मजार गिरा दिए जाएंगे सरकार के द्वारा बुलडोजर से। जितने लोगों की ये जो दिख रहा है ये सब बदल जाएगा और ये सब लोग केंद्र और प्रदेश की प्रशंसा करेंगे, ऐसा सरकार जानती है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें सरकार गंभीर होगी। मेडिकल जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है ना। जैसे दर्जा क्या होता है कि जैसे किसी को जानवर को शेर की खाल ऊपर से लगा दिया जाए, है ना, गीदड़ को, और कहा जाए शेर है ना, ऐसे खाली सरकार चूंकि नाम बदलने में माहिर है तो इसने कहा नहीं ये जिला अस्पताल में भी मेडिकल कॉलेज माना जाएगा। सुविधा क्या है, आप जाइए, आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, मशीन खराब है, आप जाएंगे, आपका वहाँ पर सीटी स्कैन नहीं हो पाएगा, आपका एमआरआई नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं। आप दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं मौजूद हूं अपने गृह जनपद गोंडा में। हमारे साथ बात करने के लिए मसूद भाई साहब हैं और ये राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी और एसआईआर प्रभारी गोंडा बलरामपुर। पूरे देश में एसआईआर एक ऐसा मुद्दा बना है जिसको लेकर के विपक्ष के तमाम नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और भाजपा पर एसआईआर को लेकर के बहुत सारे आरोप भी लगे हैं। बिहार चुनाव में भी बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन इस समय एक मुद्दा और आया है, यूजीसी कानून जो आया है उस पर भी तमाम विवाद चल रहा है। गोंडा की कुछ मूलभूत समस्याओं पर भी हम चर्चा करेंगे। और मसूद भाई बहुत ही लोकप्रिय और जनप्रिय नेता हैं और सर्व समाज को लेकर के चलते हैं और समाज में एक अच्छी खासी छवि भी है उसको लेकर के, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, पूरे देवी पाटन मंडल में अगर देखा जाए तो मुस्लिम नेताओं में एक जाने माने नेता हैं। मसूद भाई बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरह से पूरे देश में जो एक कानून आया है यूजीसी जो चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी जो कानून आया है, जाहिर सी बात है कि उस कमेटी में लगभग 30 लोग थे और भारत सरकार के द्वारा पास किया गया है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उस बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री, मतलब जिन लोगों ने, इवन उसमें रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े चेहरे, संबित पात्रा जैसे चेहरे, जो लोग दिन भर टीवी पे डिफेंड करते हैं भाजपा को, कोई आकर के नहीं बोल रहा है कि नहीं ये हम लाए हैं, उसके फायदे नुकसान बताए, है ना। अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री को आकर के उनको अपने समाज को बताना चाहिए कि नहीं साहब हमें लाए हैं, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो ऐसा मतलब कहीं पर भी वो आकर के अगर कोई सवाल पूछता है तो हर हर महादेव। अभी मैं देख रहा था गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र के, उनसे जब कोई सवाल किया कहीं उत्तर प्रदेश में, हर हर महादेव, है ना। जरूरत यह है कि जो बिल आई है, एक जाहिर सी बात है कि जो दलित और पिछड़े छात्र थे उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनसे साथ भेदभाव हो रहा था। जो खुद की जो यूजीसी ने, किसके पहले का ही आंकड़ा है कि 118% ज़्यादा उनके साथ घटनाएं हुई, भेदभाव की, उनके साथ मारपीट की, जैसे भी हुई हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का कोई चीज़ आ रहा है जिसमें कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उसको सुरक्षा मिल रही हो, है ना, तो उसमें सरकार जो अगर कानून लाई तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार के मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री जिन्होंने दस्तखत किया है, बनाया है, जनता को समझाना चाहिए। अब वो मुँह छिपाते घूम रहे हैं, क्यों मुँह छिपा रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सांसद मुँह छिपाते घूम रहे हैं, क्यों मुँह छिपा रहे हो? जब आप लाए हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो जिसके लिए लाया गया है, कोई कह रहा हमने अध्ययन नहीं किया है, कोई कह रहा हमने पढ़ा नहीं है, कोई कह रहा हमने देखा नहीं है। अरे भाई गूगल आज के ज़माना है, कोई भी खोलो 5 मिनट में सारी चीज़ सामने है ना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि वो ऐसे मुद्दे पे फंस गई है। जाहिर सी बात है वो हमेशा धर्म, जाति, इन सबको, हिंदू मुसलमान को कम से कम हमेशा लड़ाने का काम किया। पहली बार एक ऐसे मुद्दे में फंस गई कि अब वो तो एक कमेटी थी, उसने ये निर्णय लिया कि नहीं, जो वहाँ पर गरीब और कमज़ोर और दलित और वंचित जो भी छात्र हैं, पिछड़े समाज के हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों में उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको रोकने के लिए कानून आ गया। अच्छी बात है। अगर किसी समाज को उस पर संदेह है तो
तो ये केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के जिम्मेदारी है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, कि उनके शंकाओं को दूर करे। सरकार का दायित्व बनता है। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं दायित्व है भाई, अगर उनको कोई शंकाएं हैं तो उसे दूर करे, हम तो स्वागत करते हैं। एक मामला आया था रोहित वेमुला, जो आपने देखा, उसी की वजह से जब उस लड़के ने बाकायदा पूरा दर्द अपना बयान किया था और तमाम ओबीसी एससी समाज के छात्रों ने इस पर जो है प्रोटेस्ट किया। और कहीं ना कहीं आज देखा जाए, जब से ये कानून आया है, खासकर सवर्ण समाज के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो यही सवर्ण समाज जो होते हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू हिंदू भाई की बात करते हैं, लेकिन आज क्या कारण है कि वो 15 बनाम 85 में बढ़ते नजर आ रहे हैं? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब बहुत पाप होता है, जब बहुत आप गलत करते हैं, बहुत गड्ढा खड्डा खोदते हैं तो खुद ही गिरते हैं उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वही हुआ है कि उन्होंने हमेशा दूसरे को लड़ाने का काम किया। उन्हें नहीं मालूम था भाई, एक कमेटी बनी, यूजीसी का खुद का आंकड़ा है कि दलितों और पिछड़े समाज के छात्रों के साथ जो भेदभाव की, डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं घटी वो 118% अधिक हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बिल लाया गया। ठीक है, बिल हम तो उसका स्वागत करते हैं। रही बात, अगर कुछ सवर्ण समाज के लोगों को उस पर आपत्तियां हैं तो जाहिर सी बात है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी शंकाओं को दूर करे, है ना, उनको विश्वास मिले। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो शर्म से मुंह छिपाते घूम रहे हैं। शर्म से जो केंद्र के मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं और जितने बड़े लीडर हैं भाजपा के, वो सब इससे मुंह छुपा रहे हैं। अभी एक नारा चल रहा है, देखा अभी बहुत सारे पोस्टर नजर आ रहे हैं, योगी जी से बैर नहीं, मोदी जी की खैर नहीं। तो क्या माना जाए कि सवर्ण समाज एक संदेश दे रहा है? मैं आपको बताऊं, देखिए अभी माघ मेले में प्रयागराज में जी, जो शंकराचार्य जी के जो बटुक थे, सुनिए, बटुक से उनके साथ जो मारपीट हुई है ना, अभी चंद दिनों की बात है, अभी चल ही रहा है घटना। तो ये लोग जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, ये लोग योगी जी पर हमलावर थे कि योगी जी ने उन्हें एक जो कालनेमी राक्षस का उपमा दे दिया, है ना, दिया नहीं दिया। तो ये सारी चीजें ये खुद से नहीं, भाई एक चीज पे रहना होगा कि भाई आपने यहाँ पर कभी अभी तक योगी जी का विरोध कर रहे थे उस घटना को लेकर के, अब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, है ना। वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं इनका क्षणिक है। कल के लिए 2-4 मस्जिदें, 2-4 मदरसे, 2-4 मजार गिरा दिए जाएंगे सरकार के द्वारा बुलडोजर से। जितने लोगों की ये जो दिख रहा है ये सब बदल जाएगा और ये सब लोग केंद्र और प्रदेश की प्रशंसा करेंगे, ऐसा सरकार जानती है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि इस पर सरकार गंभीर होगी। यानी आपका कहना है कि इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान के रूप में डाइवर्ट कर देंगे। देखिए भैया, भारतीय उनकी सरकार के पास तो सीधा सीधा है ना भाई, जितना कुछ आपको दिख रहा है। अभी एक हफ्ता पहले हम देख रहे थे कि सारे लोग योगी जी के खिलाफ थे, एक हफ्ता के बाद मोदी जी के खिलाफ हो गए। ठीक है, एक हफ्ता के बाद हमने कहा कि सरकार कहीं पर 2-3 मस्जिद, मजार और मदरसों को कोई डिमोलिश करेगी, कहेगी साहब देखिए हर चीज़ है, तो सब लोग कहेंगे नहीं अब ठीक हो रहा है ना। तो मेरे हिसाब से जो बिल आया है, इसमें अगर दलितों और पिछड़े समाज के छात्रों का, उनको सुरक्षा की बात कही गई है, उनकी रक्षा की बात कही गई है, तो जाहिर सी बात यह अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी को मुंह न छिपाते हुए अपने लोगों को, जो लोग उनसे विरोध कर रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है, आपकी भी पार्टी है, आप विधानसभा लोकसभा चुनाव भी लड़े, बिहार में भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में आएगी या अपना पक्ष अलग रखेगी? मैंने देखा नहीं कांग्रेस ने क्या विरोध किया नहीं किया। हम इतना जानते हैं कि अगर सवर्ण समाज की जो आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर किया जाए और जो दलित और पिछड़े वर्ग की रक्षा के लिए, उनके छात्रों, उनके स्टूडेंट्स, उनके लोगों के लिए अगर ये बिल आया है कि उनको रक्षा और सुरक्षा दी जाए, उनके पढ़ाई में, उनके एजुकेशन में, उनके शिक्षा में उन्हें कवर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से बुरी बात नहीं होनी चाहिए। भाई अगर कोई किसी को प्रताड़ित ना करे, कोई किसी को ना करे, तो इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। भाई हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग के भी हम खिलाफ होंगे। अगर इसका दुरुपयोग भी होगा, अगर यूजीसी का दुरुपयोग होगा, तो हम इसके खिलाफ भी बोलेंगे। आज हम इसलिए कह रहे हैं कि एक दलित और बैकवर्ड छात्रों को एक कवर देने के लिए, एक उनकी सुरक्षा कवर देने के लिए अगर ऐसा कानून आया है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है
तो हम लोग भी उसका विरोध करेंगे। और सरकार को हमने पहले कहा कि सरकार क्यों मुँह छिपाती घूम रही है, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मुँह छिपाए न घूमे, वो उस सवर्ण समाज जिसको आशंकाएं हैं उनकी आशंकाओं को दूर करे, उन्हें विश्वास मिले। अब हम आते हैं गोंडा पे। गोंडा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहे, चाहे गोंडा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे महिला अस्पताल हो। भी करनैलगंज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ दिन पहले एक महिला की जो है प्रसव के दौरान उसकी जो है हालत बिगड़ी, गोंडा रेफर किया गया, रास्ते में उसका जो देहांत हो गया। योगी सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मेडिकल कॉलेज का जो सौगात दी है, क्या लगता है कि ये सही तरीके से सही है? देखिए, पहली चीज़ तो आप ये जानिए कि 75 जिले हैं और विकास में और सारी जो सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचने के मामले में अभी सरकार का ही आंकड़ा है कि 75 जिलों पे था, कुछ 2-4 आंकड़े आगे पीछे होते रहते हैं, है ना। मैं इस जिला मुख्यालय पे बैठा हूं, सारी व्यवस्थाएं जितनी भी सरकार की सिस्टम है वो सब फेल हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर सबसे ज़्यादा कोई फेल है तो स्वास्थ्य विभाग है। मेडिकल जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, है ना। जैसे दर्जा क्या होता है कि जैसे किसी को जानवर को शेर की खाल ऊपर से लगा दिया जाए, है ना, गीदड़ को, और कहा जाए शेर है ना। ऐसे खाली सरकार चूंकि नाम बदलने में माहिर है तो इसने कहा नहीं ये जिला अस्पताल में भी मेडिकल कॉलेज माना जाएगा। सुविधा क्या है, आप जाइए, आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, मशीन खराब है, आप जाएंगे, आपका वहाँ पर CT स्कैन नहीं हो पाएगा, आपका MRI नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं। आप सबसे बड़ी यहाँ से 120-125 किलोमीटर लखनऊ पड़ता है, जो ट्रामा सेंटर है यहाँ से 125 किलोमीटर पे है। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं। एक मेडिकल कॉलेज बना है, एक ट्रामा सेंटर नहीं है जहाँ पर दुर्घटना एक्सीडेंट में जो लोग चोट खाते हैं उनका वहाँ इलाज हो सके। जाते जाते तमाम लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज आप बता रहे हैं, वहाँ पर एक भी न्यूरो सर्जन नहीं है, एक भी न्यूरो फिजिशियन नहीं है। चोटें लगती हैं, परेशान होते हैं, और आप जानते हैं कि न्यूरो में जब कोई दिक्कत आती है, ब्रेन स्ट्रोक होता है या कोई दिक्कत होती है तो उसको तुरंत इलाज चाहिए। आप आइए हार्ट पे, सबसे ज़्यादा हृदयघात, हार्ट की समस्याओं में लोग, हज़ारों लोग इस जिले में साल में मर जाते होंगे, है ना, मर जाते हैं। उन्हें इस मेडिकल कॉलेज में एक भी DM, जो कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे आप, हृदय रोग विशेषज्ञ बोलेंगे, एक DM कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, एक भी डॉक्टर नहीं है ना। तो काहे का मेडिकल कॉलेज? सुविधाएं आप चली जाइए, आपको वहाँ नहीं मिलेगी। कुत्ते वहाँ पर आपको उस बेड पे मिलेंगे, चूहे दौड़ते हुए मिलेंगे, मतलब इतनी खराब व्यवस्था। हमने जिला अस्पताल की, मैं करीब 40 सालों से जिला अस्पताल में आना जाना छोटे से हमारा रहा है। 40 सालों में अगर सबसे बुरी दशा इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की है तो इस वक्त गोंडा जनपद में है, और शायद ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता रहा, समाजवादी पार्टी पर, कि यादव और मुसलमानों की पार्टी है। वर्तमान की स्थिति को लेकर के भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, कैसे आप देखेंगे इस पर? गलत बोल रहे हैं। आप बताइए, हमने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराया है जी। तो यादव मुसलमान के बल पर तो नहीं हरा सकते। हमारे साथ सर्व समाज जुड़ा, और खासतौर से PDA वर्ग, समाजवादी और PDA वर्ग ही सरकार में वंचित है। तो इसलिए समाजवादी की ताकत PDA है, और PDA की ताकत पर हम 2024 भी हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, और PDA की ताकत पर ही हम 2027 भी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके एक समाजवादी सरकार, जो गरीबों, कमज़ोरों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सर्व समाज की ऐसी होगी, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, सब के लिए जिसने काम किया है, जिसने विकास के लिए काम किया है, हम उसकी सरकार, हम ये PDA समाज उसकी सरकार को बनाएगा। और मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि पूरे देश में क्यों इसका ऐसा हो रहा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जैसा विजनरी लीडर कोई देश में कोई नेता नहीं है। अभी तो नहीं, हम लोग 2027 में मुख्यमंत्री इस प्रदेश की जनता बनाएगी, लेकिन वो जो मटेरियल हैं वो पार्लियामेंट, वो देश के प्रधानमंत्री का मटेरियल है, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, जो उनका विजन है, जो उनकी सूझबूझ है, जो उनकी कैपेसिटी है माननीय अखिलेश यादव जी की, उस देश को चलाने की है। प्रदेश तो वो सबसे बड़ा प्रदेश है, बहुत अच्छे से चलाया है। 27 में यहाँ की जनता और PDA समाज ने उन्हें फिर से गद्दी पर बिठाने का निर्णय लिया है, जैसा हम चल के देख रहे हैं गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे मसूद आलम खान साहब, इन्होंने हमसे बात किया। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और जगह से। नमस्कार।